Hello students, today we are going to read the fourth chapter of our book, First Flight. Chapter is from the diary of Anne Frank. It has been extracted from Anne Frank's novel, The Diary of a Young Girl. Let's start it. Anneliese Mary Anne Frank. ये एनी फ्रैंक का पूरा नाम है. शी वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929. 12 जून 1929 को उनका जन्म हुआ. फरवरी मार्च 1945 ये उनकी डेथ का ईयर है. मंथ और डेट यहाँ पर कंफर्म नहीं है. शी वॉज अ जर्मन बोर्न जेविश गर्ल. वो जर्मनी में पैदा हुई. रिलीजन से जू लड़की थी. वो रोट वाइल इन हाइडिंग. उन्होंने जब ये नॉवल लिखा तो वो उस वक्त हाइडिंग में थी, छिपी हुई थी. अपनी फैमिली और 4 फ्रेंड्स थे, इनके फैमिली फ्रेंड्स थे, उनके साथ. कहाँ छिपी थी? इन एम्स्टर्डम. एम्स्टर्डम में वो लोग छिपे हुए थे. क्यों छिपे थे? ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब नीदरलैंड में जर्मन्स का कब्जा था उस वक्त. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी. जर्मनी में जब जो नाजीज थे, जो हिटलर के फॉलोअर्स थे, जब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए तो ये लोग भी कहाँ चले गए थे? एम्स्टर्डम चले गए थे. बट वर ट्रैप्ड, पर वहाँ फंस गए. व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड. नीदरलैंड में क्या हुआ कि नाजीज का ऑक्यूपेशन, उनका कब्जा बढ़ता गया. एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड. अब इन जीव्स के खिलाफ जो परसिक्यूशन का मतलब एट्रॉसिटीज़ थी, जो उनके आप कह सकते हो टॉर्चर थे, जो एक्सप्लॉयटेशन था, वो बढ़ता जा रहा था. तो जेविश पॉपुलेशन के खिलाफ जो नाजीज थे वो बहुत ज़्यादा इनह्यूमन हो रहे थे. तो द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग. इनका पूरा परिवार हाइडिंग में चला गया, छिप गए. कब? इन जुलाई 1942. जुलाई 1942 में. और कहाँ गए? इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. इसके पापा ओटो फ्रैंक के ऑफिस की बिल्डिंग में ही कुछ छिपे हुए कमरे थे, सीक्रेट रूम्स थे, वहाँ जाकर ये छिप गए. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग. 2 साल ये वहाँ रहे. उसके बाद द ग्रुप वॉज बिट्रेड. इनके ग्रुप को किसी ने धोखा दिया, चीट किया. एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम. और इनको वहाँ से कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया. वेर एनी डाइड ऑफ टाइफस एंड बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक. यानी कि 3 साल बड़ी सिस्टर जो मार्गोट फ्रैंक थी वो भी उसी वक्त एक्सपायर हुई. और एनी की भी डेथ लगभग तभी हुई थी, टाइफस डिजीज से, बर्जन बेल्सन कैंप में. हर फादर ओटो, एनी के फादर ओटो फ्रैंक, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. उस ग्रुप में सिर्फ वही जिंदा बचे थे. रिटर्न टू एम्स्टर्डम. वो वापस आया एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड. वॉर खत्म होने के बाद. टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बिन सेव्ड. और आकर उन्होंने देखा, यानी कि डायरी उनको वहाँ मिली. कन्विंस्ड, उनको विश्वास था दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, कि ये एक बहुत अद्वितीय रिकॉर्ड है उस युद्ध के वक्त की कंडीशन का. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड. और उन्होंने सोचा इसको पब्लिश करवाना चाहिए इन इंग्लिश. और इंग्लिश में पब्लिश करवाया उन्होंने अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. ये डायरी यानी को उसके बर्थडे पे मिली थी, 13वें बर्थडे पे. एंड क्रॉनिकल्स, और इसमें सीरियल वाइज लिखा, सीरीज वाइज लिखा है द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ. उन्होंने अपनी ज़िंदगी की इवेंट्स को लिखा है. फ्रॉम 12 जून 1942, 12 जून 1942, जिस दिन उनका बर्थडे था उस दिन ये डायरी मिली. और उस दिन से इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944. लास्ट एंट्री 1 अगस्त की है 1944. उसके बाद इनको पकड़ के कंसंट्रेशन में भेज दिया गया था. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस. ओरिजिनली एन ने इसको लिखा था डच में, बाद में इसको कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया. एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक. और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक है. देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स. बहुत सारी फिल्म भी बनी है इसमें, टेलीविजन पर भी दिखाई गई, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, ड्रामाज भी बने हैं. एंड इवन एन ओपेरा और म्यूजिकल जो डांस ड्रामा है वो भी बना है बेस्ड ऑन द डायरीज, डायरी पर बेस्ड. डिस्क्राइब इज द वर्क ऑफ अ मेच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड. और इसको देखकर सब यही कहते हैं कि किसी मेच्योर पर्सन ने लिखा है. इंसाइटफुल मतलब बहुत थॉटफुली लिखा गया है. द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन. इस डायरी को पढ़कर हमें पता चलता है, बहुत क्लोजली पता चलता है, ऑफ डेली लाइफ, कि डेली लाइफ कैसी थी अंडर नाजी ऑक्यूपेशन. जब नाजीज का रूल चल रहा था तो डेली लाइफ उस वक्त कैसी थी, ये डायरी पढ़कर हमें पता चलता है. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Holocaust का मतलब जो डिस्ट्रक्शन, जो विनाश उस वक्त हो रहा था, उसके जो भी शिकार थे, पीड़ित व्यक्ति थे, उन सब में से जो भी लोग थे जिन्होंने लिखा उस वक्त के बारे में, उनमें से एन फ्रैंक को सबसे ज़्यादा रिनाउंड का मतलब सबसे फेमस है, सबसे ज़्यादा जाना जाता है. नाउ वी स्टार्टेड. राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. यानी कहती है कि मेरे लिए डायरी लिखना, मेरे जैसे किसी पर्सन के लिए डायरी लिखना सच में एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर. एक रीज़न तो ये है कि मैंने आज से पहले कभी कुछ लिखा नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल. और एक कारण और भी है, कहती है फ्यूचर में ना तो मैं ना कोई और
मेरी इस डायरी को पढ़ने वाला है, क्योंकि मैं 13 साल की एक लड़की, स्कूल जाने वाली, और मेरी म्यूजिंग्स यानी मेरे थॉट्स को कौन पढ़ना चाहेगा? ओ वेल, इट डजेंट मैटर, चलो जो भी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा लिखने का मन है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे ज़रूरत भी है लिखने की, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मेरे दिल में, चेस्ट हियर मीन्स हार्ट, मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट हो रखी हैं, फीलिंग्स, उनको मैं शेयर करना चाहती हूँ किसी के साथ। फिर कहती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर में, कागज़ में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। यानी अगर आप किसी पर्सन के साथ अपनी फीलिंग को शेयर करते हो तो हो सकता है वो बोर भी फील करे, और हो सकता है बाद में वो आपका मजाक भी उड़ाए, बट पेपर ऐसा कभी नहीं करेगा। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, कहती है मैंने इस स्टेटमेंट के बारे में तब सोचा व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, मैं बहुत डिप्रेस थी उन दिनों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, नाजीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन नाजीज़ की तरफ से ज्यूज़ का हो रहा था, तो आपको पता है उस वक्त डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, होपलेसनेस यही हो सकती थी। एंड वो सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, घर पर बैठी थी मैं, बोर फील कर रही थी, लिस्टलेस, बहुत अनकंफर्टेबल थी, वंडरिंग, मुझे हैरानी थी, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, घर में रहूँ या बाहर जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, फिर लास्ट में मैंने सोचा जहाँ हूँ वहीं रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। ब्रूडिंग, आई वॉज थिंकिंग, सोचती रही। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर में ज़्यादा धैर्य होता तो है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, कहते हैं जो डायरी है ये एक नोटबुक ही है एक तरह की, स्टिफ बैक्ड, जिसका कवर थोड़ा स्टिफ, मोटा होता है, हार्ड होता है। मैंने प्लान किया है कि मैं ये डायरी किसी को नहीं पढ़ने दूंगी। इस नोटबुक, जिसको ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, ये नोटबुक है बट इसको डायरी कहा जाता है क्योंकि इसका कवर बहुत मोटा है, हार्ड है, और मैं इसे किसी को नहीं पढ़ने दूंगी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड अगर नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाउ एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब सबसे पहले तो मैं ये बताने वाली हूँ कि वो क्या पॉइंट था जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया, इंस्पायर किया डायरी लिखने के लिए। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कारण ये था कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, इस चीज़ को और अच्छे से बताती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं। 16-year-old सिस्टर, एक 16 साल की बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा परिवार है। लविंग आंट्स, बहुत प्यार करने वाली मेरी आंटीज़ हैं। एंड अ गुड होम, बहुत अच्छा घर भी है मेरा। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, अगर कोई सरफेस पर देखे, यानी कि अगर कोई बाहरी तौर पर देखे तो मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, बस है नहीं तो एक रियल फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो उस वक्त मैं सिर्फ मौज मस्ती करती हूँ, बातचीत करती हूँ उनसे। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, उनके साथ मैं कभी कोई क्लोज या सीरियस बात नहीं कर पाती, बस रोज की आम बातें जो होती हैं वही करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, मैं किसी भी फ्रेंड के साथ बहुत क्लोज नहीं हो पाती, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, मेरी गलती हो सकती है, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम फ्रेंड्स एक दूसरे में, कन्फाइड का मतलब है ट्रस्ट नहीं करते। और इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, चीज़ें ऐसी ही हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और शायद ये बदलेंगी भी नहीं। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसीलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में, बहुत लंबे समय से मैं जिस दोस्त का इंतजार कर रही हूँ, उस दोस्त की इमेज को, छवि को, पिक्चर को एनहांस करने के लिए, सुधारने के लिए, बहुत अच्छा बनाने के लिए, आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मैं इस डायरी में सिर्फ, जोट डाउन का मतलब राइट डाउन, मैं सिर्फ फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बाकी लोग जैसे लिखते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं तो चाहती हूँ डायरी को अपना दोस्त बनाऊँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और डायरी को उसने नाम भी दिया, कहती है मैं अपनी इस दोस्त का नाम किटी रखने वाली हूँ। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, कहती है इफ आई स्टार्ट राइटिंग द डायरी डायरेक्टली, अगर मैं इस डायरी को डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दूँ तो कोई भी व्यक्ति समझेगा नहीं, रीडर इसको समझेगा नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा और ये बोरिंग भी लगेगी। तो आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और मैं किसी को कंफ्यूज करना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, कहते मेरे पापा सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले पापा, मैंने आज तक इतना प्यार करने वाले फादर नहीं देखे। डेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25, उन्होंने मदर से जब शादी की तो वो 36 के थे, मदर 25 की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926, मेरी बहन मार्गोट का बर्थ हुआ फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, फिर मेरा बर्थ हुआ
12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। जब तक मैं 4 साल की नहीं हुई मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। 1933 में मेरे पापा हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, शी ऑल्सो वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, वो भी हॉलैंड चली गई सितंबर में। वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एचन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, मुझे और मार्गोट मेरी सिस्टर को भेज दिया गया मेरी ग्रैंड मदर के पास एचन, वहाँ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, दिसंबर में मार्गोट भी चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और फरवरी में मैं भी वहाँ पर चली गई। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन, प्लंक डाउन का मतलब आप कह सकते हो पुट डाउन, मुझे मार्गोट के सामने वहाँ टेबल पर ऐसे रखा गया एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, जैसे कि उसका बर्थडे गिफ्ट थी मैं। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में स्टडी स्टार्ट किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, 6 साल की जब मैं हुई तब तक मैं वहाँ थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट क्लास में थी मैं उस वक्त। इन द 6th फॉर्म, जब मैं 6th क्लास में हुई। माई टीचर वॉज मिसेज क्यूप्रस, मेरी टीचर उस वक्त मिसेज क्यूप्रस थी। द हेड मिस्ट्रेस, वो हेड मिस्ट्रेस भी थी स्कूल की। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल खत्म हो रहा था, वी वर बोथ इन टीयर्स, मैं और टीचर दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, दिल टूट रहे थे हमारे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच्ड थे। इन द समर ऑफ 1941, 1941 गर्मी का मौसम था। ग्रैंड माँ फेल इल, ग्रैंड मदर बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा बर्थडे बिना सेलिब्रेट किए निकल गया, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन हुआ। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, 1942 में ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, उनको बहुत प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर, कहते हैं 1942 में जो मेरा बर्थडे मनाया गया वो पिछला जो बर्थडे नहीं मनाया गया था उसकी कमी को, मेकअप का मतलब उसकी कमी को पूरा करने की इच्छा से ये बर्थडे मनाया गया। एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, बाकी कैंडल्स के साथ एक एक्स्ट्रा कैंडल भी जलाई गई ग्रैंड मदर की तरफ से। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों मतलब एनी, उसके फादर, उसकी मदर और उसकी सिस्टर, कहते हैं हम चारों ठीक ठाक हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, तभी तो मैं डायरी लिखते लिखते 20 जून तक पहुंच गई हूँ। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, एंड आई एम सोलम मतलब आई एम सीरियसली डेडिकेटेड और डिवोटेड टू माई डायरी, मैं अपनी डायरी की के लिए डेडिकेटेड हूँ। नाउ सी डियरेस्ट किटी, अब उन्होंने ये सैटरडे 20 जून को लिखा, कहते हैं डियरेस्ट किटी, अपनी डायरी को किटी कहकर वो एड्रेस कर रही हैं। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, मतलब हमारी पूरी क्लास क्या कर रही है, आवर फुल क्लास इज, आवर होल क्लास इज फीलिंग नर्वस आउट ऑफ फियर, डर के मारे हमारी पूरी क्लास बहुत ज़्यादा नर्वस है। क्यों नर्वस है, द रीज़न, कारण है ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, एक मीटिंग, फोर्थ कमिंग का मतलब एक मीटिंग होने वाली है। इन विच द टीचर्स डिसाइड, इसमें टीचर्स डिसाइड करेंगे हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट क्लास, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट क्लास, कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा, एंड हु विल बी कैप्ट बैक, और किसको फेल किया जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, कहती है आधी क्लास तो शर्त लगा रही है, GN एंड आई, ये यानी कि फ्रेंड GN, आई का मतलब एन फ्रेंड, कहती है हम दोनों लाफ हंसते हैं, अवर सेल्स खुद हंसते हैं, सिली बहुत बेवकूफ़ी से हंसते हैं। एट द 2 बॉयज़ बिहाइंड अस, हमारे पीछे वाली सीट पर 2 लड़के बैठते हैं, CN एंड जैकस, हमें उन पर हंसी आती है। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, उन्होंने शर्त लगाई और छुट्टियों में हॉलीडेज़ में जितने भी पैसे उन्होंने सेव किए थे वो सारे उस शर्त पर लगा दिए। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, ये दोनों लड़के यही बात करते रहते हैं। एक कहता है तू पास हो जाएगा, दूसरा कहता है नहीं मैं पास नहीं होऊंगा, फिर वो कहता है नहीं तुम पास हो जाओगे, फिर वो कहता है नहीं पास नहीं होऊंगा। इवन जी इज प्लीडिंग ग्लांसेज, मेरी फ्रेंड जो GN है, प्लीडिंग रिक्वेस्ट करते हुए ग्लांसेज उनको देखती है। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मैं गुस्से में फटने को हो जाती हूँ गुस्से में कि तुम यही बकवास करते रहोगे, चुप नहीं होगे। कांट काम देम डाउन, पर वो लड़के ना तो रिक्वेस्ट से चुप होते ना गुस्से से चुप होते, लगातार वो यही बातें करते रहते हैं कि कौन फेल होगा कौन पास होगा। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो, देयर आर सो मेनी डमीज, क्लास में बहुत सारे इडियट्स हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक, मुझसे कोई पूछे तो क्लास के 1/4 स्टूडेंट को क्या कर देना चाहिए, फेल कर देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, पर कहती है जो टीचर्स हैं कोई उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, प्रेडिक्ट मतलब कोई नहीं बता सकता कि फ्यूचर में वो टीचर्स क्या करने वाले हैं, किसे पास करेंगे और किसे फेल करेंगे। आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, कहते हैं मुझे अपने गर्ल फ्रेंड्स की बिल्कुल चिंता नहीं है। एंड माई सेल्फ, ना मेरी चिंता है, विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, एक सब्जेक्ट है जिसमें मुझे विश्वास नहीं है पास होने का, वो मैथ्स है। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़
वेट, और तो कुछ कर नहीं सकते, बस इंतज़ार कर सकते हैं. अंटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, एक दूसरे को बूस्ट कर सकते हैं कि हिम्मत मत हारो, पास हो जाएंगे. आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद माई ऑल टीचर्स, मेरे सभी टीचर्स के साथ मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है. देयर आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर्स हैं, 7 मैन एंड 2 वीमेन, 7 मेल हैं 2 फीमेल हैं. मिस्टर की सिंह, ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना है. मिस्टर की सिंह द ओल्ड फौजी हु टीचर्स मैथ्स, मेरे एक टीचर जो पुराने फैशन के हैं, जिनका नाम मिस्टर की सिंह है, वो हमें मैथ्स पढ़ाते थे. वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, बहुत लंबे टाइम से वो मुझसे अनॉयड थे, एंग्री थे. रीज़न क्या था? बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, मैं बहुत बोलती थी क्लास में. आपको पता ही है टीचर डिस्टर्ब होते हैं इस चीज़ से. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, उन्होंने मुझे बहुत वार्निंग दी, बहुत चेतावनियाँ दी. ही असाइंड में एक्स्ट्रा होमवर्क, उनके वहाँ एक सिस्टम था, कोई कुछ गलत करे तो उसको पनिशमेंट में एक्स्ट्रा होमवर्क मिल जाता था. मुझे भी मिला. क्या मिला? एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स होता है पर्सन हु टॉक्स अलोट, जो बहुत बोलता है उस पर्सन को चैटर बॉक्स कहते हैं. तो मुझे चैटर बॉक्स के टॉपिक पर लिखने के लिए ऐसे मिला. कहती है चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, इस पर कोई क्या लिख सकता है. आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, पर मुझे लगा चलो अभी तो क्लास है, घर जाकर बाद में सोचूंगी, इसके बारे में चिंता करूंगी. आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने वो टाइटल अपनी नोटबुक में लिख लिया. जोट डाउन का मतलब राइट डाउन. एंड टक्ड इट इन माई बैग, बैग में बुक को रखा, नोटबुक को. एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश की. दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, बाकी होमवर्क कंप्लीट करने के बाद, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, जो नोट मैंने लिखा था उस नोट पर मेरी नजरें गई. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन के टिप को चबाते हुए मैं सोच रही थी क्या लिखूं. एनीवन कुड रैम्बल ऑन, अगर मैं चाहती तो रैम्बल ऑन का मतलब आई कुड राइट एमलेसली, मैं कुछ भी लिख सकती थी. एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, लाइन में 4-4, 5-5 वर्ड्स से लिखती, बहुत सारा स्पेस छोड़ छोड़ कर. बट द ट्रिक, पर मुझे क्या ट्रिक इस्तेमाल करनी थी, वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स देने थे जो कन्विंसिंग हो, जो विश्वास के लायक हूँ. टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, मैं तो प्रूव करना चाहती थी कि बोलना बहुत ज़रूरी है. आई थॉट एंड थॉट, मैंने बहुत सोचा एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, फिर मुझे एक आइडिया आया. आई रोट 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिख दिए. मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे लिखने को कहा था, मैंने उस पर 3 पेज लिख दिए. एंड वॉज सेटिस्फाइड, और 3 पेज लिखने के बाद मैं बहुत सेटिस्फाई थी. आई आर्ग्यूड, मैंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बोलना एक स्टूडेंट की विशेषता होती है. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी इस आदत को अंडर कंट्रोल रखूं. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, पर मैं इस हैबिट को पूरी तरह से नहीं बदल पाऊंगी. सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, मम्मी मुझसे ज़्यादा नहीं तो मुझे जितना तो जरूर, मेरे जितना तो जरूर बोलती थी. एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, यानी ये इनहेरिटेड है, जेनेटिक है, मदर से मिली है मुझे ये क्वालिटी, और मैं इसको बदल नहीं सकती. मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मेरे आर्ग्यूमेंट्स को पढ़कर मिस्टर कीसिंग बहुत हंसे. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगली क्लास जब थी, अगले दिन अगला लेसन पढ़ाया जा रहा था, मैंने फिर बोलने की कोशिश की. ही असाइंड मी सेकेंड ऐसे, फिर से ऐसे लिखने को दे दिया. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, इस बार लिखना था मुझे चैटर बॉक्स पर ही, पर एक वर्ड और जोड़ दिया, इनकरेजिबल, यानी विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधार नहीं सकते. कल तो पनिशमेंट मिला था, आज फिर बोल रही हो, इसलिए ऐसा फिर लिखने को दिया. आई हैंडेड इट इन, मैंने लिखा, मिस्टर कीसिंग को दिया. एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, 2 दिन तक, 2 लेक्चर्स तक तो मैं बोली नहीं, और उन्होंने मुझसे कोई शिकायत भी नहीं की, मैंने मौका नहीं दिया शिकायत का. हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, फिर तीसरे दिन जब लेक्चर चला, क्लास हुई, ही वुड फाइनली हैड इनफ, बहुत हो चुका था. उन्होंने, मैं फिर बोली तो उन्होंने क्या कहा, एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, एंड फ्रैंक क्लास में बोलती हो इसलिए तुम्हें पनिशमेंट दिया जा रहा है. राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखो, एंड टाइटल, जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. ये क्वैक डक का साउंड है, डक बहुत बोलती है ना कि, और मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स इसलिए लिखा क्योंकि वो एनी पर जोक कर रहे थे, लड़की थी ना वो, तभी मिस्ट्रेस लिखा कि मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स डक की तरह क्वैक क्वैक करती है. तो द क्लास रोड, पूरी क्लास हंसने लगी कि देखो तीसरी बार इसको फिर से पनिशमेंट मिला और उसी टॉपिक पर. आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा क्लास के साथ. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, मैं थक चुकी थी. माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, चैटर बॉक्स के टॉपिक पर इंजेन्युइटी का मतलब मैं ओरिजिनल थॉट्स लिख लिख कर थक चुकी थी. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, मुझे अब कुछ और करना था, समथिंग ओरिजिनल. माई फ्रेंड सैनी, मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम था सैनी, कंप्लीट नेम उसका सैनी लेटरमैन था. हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो पोएम बहुत अच्छे से लिखती थी. ऑफर टू हेल्प मी, उसने कहा मैं
तुम्हारी हेल्प करूँगी। राइट द एस्से, इस एस्से को हम लिखेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब पोएम में लिखेंगे, इस बार कविता में लिखेंगे। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राई टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीसिंग मेरा मजाक उड़ा रहे थे विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस ह्यूमरस इस फनी सब्जेक्ट से, यानी ये चैटर बॉक्स का टॉपिक दे देकर। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, पर मैं यहाँ ये चीज़ उनको फील करवा दूंगी कि जोक एक्चुअल में उन पर ही बन गया। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने पोएम को कंप्लीट किया। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, पोएम बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, एक मदर डक थी, एक फादर स्वेन विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 छोटे बच्चे, एंड हु वर बिटन टू डेथ, जिनको उनके फादर ने, बिटन का मतलब दांत से काट लेना, इतना काटा वो कि वो मर गए, बाय फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। क्यों किया ऐसा? क्योंकि वो बहुत बोलते थे। यानी ये कहना चाहती थी मिस्टर कीसिंग को कि अगर मैं बहुत बोलती हूँ, बच्चे तो बोलते ही हैं, तो क्या आप मेरी जान लोगे? बार बार मुझे वही पनिशमेंट दिए जा रहे हो। तो लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। मिस्टर कीसिंग, ये गुड लक था यानी कि मिस्टर कीसिंग उसके इशारे को समझ गए। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने पोएम को पूरी क्लास में सुनाया। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, उसमें अपने कमेंट्स भी जोड़े। एंड इन सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, बाकी क्लासेस में भी उन्होंने सुनाया इसको। सिंस देन, और तब से लेकर, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे बात करने की उन्होंने परमिशन दे दी। एंड आई हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क यानी पनिशमेंट नहीं मिला उसके बाद। ऑन द कंट्रेरी, इसके अपोजिट, मिस्टर कीसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, आजकल मिस्टर कीसिंग भी क्या कर रहे हैं, जोक्स करते रहते हैं, चुटकुले सुनाते रहते हैं। योर्स एनी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्टेशन, ये यानी कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से एक्सट्रैक्ट किया गया। तो दिस वाज योर चैप्टर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।